हेलो गाइज, दिस इज हर्षराज फ्रॉम कनक्वेयर्स। कनक्वेयर्स के पीडीपी लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था इथिक्स, सेल्फ एक्सप्लोरेशन और सेल्फ स्टीम, और आज हम पढ़ेंगे स्वॉट एनालिसिस। बच्चों, स्वॉट एनालिसिस वो होती है जिसमें हम खुद की स्वॉट एनालिसिस करते हैं, खुद के बारे में जानते हैं, क्या हमारी स्ट्रेंथ है, क्या हमारी वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज और क्या थ्रेटेंस है। मतलब कि स्वॉट का जो बेसिकली मीनिंग होता है वो 4 वर्ड से बने होते हैं। स्वॉट, SWOT। एस मतलब स्ट्रेंथ, डब्ल्यू मतलब वीकनेस, ओ मतलब अपॉर्चुनिटीज, टी फॉर थ्रेटेंस। आइए हम जानते हैं स्वॉट एनालिसिस में बेसिकली करते क्या है। स्वॉट, वाई एंड हाउ, क्या, क्यों और कैसे करते हैं। तो पहला, अपन सबकी डेफिनेशन जानेंगे। स्ट्रेंथ हमारी क्या क्या ये है, स्ट्रेंथ है मतलब हमारी क्या मजबूती है। दोज एरियाज वेयर यू हैव एन एडवांटेज ओवर अदर्स और सम यूनिक रिसोर्सेज टू एक्सप्लॉइट। फिर आते हैं वीकनेस पे। वीकनेस हमारी कमजोरी क्या है जो हमें डर, भय हमारे अंदर ये लाती है। एरियाज वेयर यू और योर ऑर्गेनाइजेशन में बी वीकर देन अदर्स एंड मे फाइंड दैट अदर्स कैन डू बेटर देन यू। जो हमें लगता है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, वो मुझसे ज़्यादा अच्छा कर सकता। अपॉर्चुनिटीज हमें किस किस चीज़ में मिलती है कि हम आगे बढ़ें। पॉसिबिलिटीज दैट यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ टू हेल्प यू अचीव योर गोल्स एंड एम्बिशंस। फिर आते हैं थ्रेटेंस, थिंग्स दैट में प्रिवेंट यू और योर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम मेकिंग ए प्रॉफिट और अचीविंग योर गोल्स। थ्रेटेंस वो होती है जिससे हमें प्रॉफिट मिलता है, हमें पता चलता है कि हम कैसे किसी चीज़ को हम करके हम उसमें अच्छी चीज़, हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। फिर आते हैं हम स्ट्रेंथ के बारे में जानते हैं। स्ट्रेंथ क्या होती है। व्हाट एडवांटेज डू यू हैव दैट अदर्स डोंट हैव, हमारे पास क्या क्या एडवांटेज है जो दूसरों के पास नहीं है। फिर हाउ डू योर एजुकेशन स्किल्स, टैलेंट, सर्टिफिकेशन एंड कनेक्शन सेट यू अपार्ट फ्रॉम योर पीयर्स, हमारे अंदर क्या वो चीज़ है जो हमें दूसरों से अलग बनाती है। व्हाट डू यू डू बेटर देन एनी वन एल्स, हम क्या चीज़ अच्छा कर सकते हैं दूसरों से। व्हाट पर्सनल रिसोर्सेज कैन यू एक्सेस, हमारे अंदर क्या पर्सनल रिसोर्सेज है। व्हाट डू अदर पीपल सी एज योर स्ट्रेंथ, हम दूसरे लोग हमारे अंदर क्या देखते हैं। विच ऑफ योर अचीवमेंट्स आर यू मोस्ट प्राउड ऑफ, हमारी कौन सी ऐसी ये अचीवमेंट है जो हमें प्राउड बनाती है। फिर आता है व्हाट वैल्यूज और इथिक्स डू यू हैव दैट यू प्रीफर्स ऑफन लैक, हमारे अंदर क्या इथिक्स है जो हमें अलग बनाती है सबसे। व्हाट स्किल्स हैव यू वर्कड, मतलब हमारे अंदर क्या वो चीज़ है जिस जो हमारे अंदर जागरूकता है, जिसके अंदर जागरूक हैं हम। फिर हम आते हैं स्ट्रेंथ का, एक मैंने क्योर से लिखे हैं। एन इंटरनल रिसोर्स और कैपेबिलिटी हेल्प टू अचीव द डिजायर्ड गोल्स, एक इंटरनल रिसोर्स और फिर हमारी कैपेबिलिटी हमें मदद करती है ताकि हम गोल को अच्छे से ये पा सकें। फिर आते वीकनेस, व्हाट टास्क डू यू यूजुअली अवॉइड बिकॉज यू डोंट फील कॉन्फिडेंट, हमें कौन ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिससे हमें ये मिले, खुद को कॉन्फिडेंट फील हो या फिर खुद को हिम्मत आए। व्हाट विल द पीपल अराउंड यू सी एज योर वीकनेस, हमारे आसपास के लोग हमारे अंदर कौन सी कमजोरियां देखते हैं। आर यू कम्प्लीटली कॉन्फिडेंट इन योर एजुकेशन एंड स्किल्स ट्रेनिंग, क्या हम कोई भी चीज़ में अच्छे से कंफर्टेबल है, क्या हम इसे कर सकते हैं। इफ़ नॉट वेयर यू आर वीकेस्ट, अगर नहीं है तो कहाँ हमारी कमजोरी है। व्हाट आर योर नेगेटिव वर्क हैबिट्स, हमारे अंदर क्या क्या ये गलत चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे कि क्या हम कहीं पे ज़्यादा लेट हो जाते हैं, क्या हमें कोई चीज़ ऑर्गेनाइज करने दिया जाता है और हम नहीं कर पाते, क्या हमें जल्दी गुस्सा आ जाता है, क्या हमें स्ट्रेस आ जाती है छोटी छोटी बातों पर। डू यू हैव पर्सनैलिटी ट्रेट्स दैट होल्ड यू बैक इन योर फील्ड, क्या हमारे अंदर कोई ऐसी भावना है जो हमें किसी भी क्षेत्र में पीछे ले जाती है। फॉर इंस्टेंस इफ़ यू हैव टू कंडक्ट मीटिंग और ऑन ए रेगुलर बेसिस, अगर हमें पे कहीं पे मीटिंग करानी है डेली बेसिस पे, तो हमें पब्लिक स्पीकिंग में कभी फियर नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमें बोला जाता है कि आप स्टेज पे जाकर के कुछ बोलो, और तो हमें वहाँ पे लड़खड़ाना नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। मतलब पहले बोल देना है, जो मन में आता है बोल दो, मतलब गलत नहीं बोलना, सही बोलना है, लेकिन डरना नहीं। अगर डरोगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे।
डज एनी पार्ट ऑफ योर एजुकेशन और ट्रेनिंग नीड इम्प्रूवमेंट? क्या हमारी एजुकेशन में कोई ऐसी चीज़ है जो हमें मजबूत बना सकती है? हमें अपनी वीकनेस पे बहुत वर्क करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों, गाइस, वीकनेस जो होती है ना, हमारी कमजोरी, वो हमें बहुत ही नीचा दिखाने की कोशिश करती है। अगर हमारे अंदर हम अगर वीकनेस को भूल जाएं तो हमें लाइफ में कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। वीकनेस एन इंटरनल एट्रीब्यूट और बैरियर टू अचीव द डिजायर गोल। हमेशा हमारा हमें गोल हासिल करने से कोई ना कोई चीज़ रोक ही देता है। हमें उसे वीकनेस नहीं बनानी, हमें उसको छोड़ करके आगे बढ़नी चाहिए, क्योंकि हम लाइफ में तभी कुछ करेंगे। अपॉर्चुनिटीज, व्हाट न्यू टेक्नोलॉजी कैन हेल्प यू? हमें कौन सी नई टेक्नोलॉजी हेल्प करती है ऑन, और कैन यू गेट हेल्प फ्रॉम अदर्स? और क्या हम दूसरों से मदद लेते हैं या फिर इंटरनेट से? हमें नई नई अभी सुविधाएं आ रही है, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, तो हम इसमें जूम के थ्रू, मतलब कि किसी न किसी हमें तरीका मिल रहा है कि हम कुछ अपने आप को एक्सप्लोर करें, ताकि हम कुछ बेटर करें खुद के लिए। इज योर इंडस्ट्री ग्रोइंग? इफ सो, हाउ कैन यू टेक एडवांटेज फ्रॉम द करेंट मार्केट? अगर हमारी इंडस्ट्री बढ़ रही है तो हम उसे कैसे हमें उससे हमें ये लेनी चाहिए, एडवांटेज लेनी चाहिए। व्हाट ट्रेंड्स डू यू सी इन योर एनवायरनमेंट? हमें क्या क्या नए नए तथ्य दिख रहे हैं अपने अपने वातावरण में, या फिर इन्वायरमेंट बोले तो अभी जो हमारे आस पास में। एंड हाउ कैन यू टेक एडवांटेज ऑफ इट? और हम उससे क्या फ़ायदा लेते हैं। इज़ देयर अ नीड ऑफ योर कंपनी इन योर कंपनी? क्या हमारी कोई आवश्यकता है कंपनी में? अगर नहीं है तो हम अपनी आवश्यकता बताएं कंपनी को कि मैं आपको इस जगह पे हेल्प कर सकता हूँ, ताकि वो आपको अच्छे से रिस्पेक्ट दे। व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी? हमारी इकोनॉमी, हमारे स्टेट में क्या इकोनॉमी है। इज योर इंडस्ट्री ग्रोइंग? क्या हमारी इंडस्ट्री बढ़ रही है। इज देयर न्यू टेक्नोलॉजी यू हैव लर्नड विच इज़ बीइंग यूज्ड नाउ? क्या हमने नई टेक्नोलॉजी बनाई, वो अभी इस्तेमाल में ली जा रही है या नहीं ली जा रही है। फिर आते हैं क्यूट श्योर, एन एक्सटर्नल कंडीशन दैट कुड प्रोवाइड अ कम्पिटिटिव एडवांटेज। हम अगर बाहर से अपने आप को, मतलब अगर हम एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे तभी हमें मौका मिलेगा कि हम किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें और हम उसे जीते और हम अपने लक्ष्य को साधे। फिर हम आते थ्रेटन्स की ओर। व्हाट ऑब्स्टेकल डू यू करेंटली फेस? हमें कौन कौन सी परेशानियाँ अभी झेलनी पड़ती है। आर एनी ऑफ योर कॉलेजियस competing with you for projects और roles? क्या हमें कोई भी परेशानी आती है अपने प्रोजेक्ट को या फिर कोई भी चीज़ बनाने में। डच चेंजिंग टेक्नोलॉजी थ्रेटन योर पोजीशन? क्या बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारा पोजीशन भी घट जाता है या फिर बढ़ जाता है। कुड एनी ऑफ योर वीकनेस लीड टू थ्रेटन्स? क्या आपकी कोई कमजोरी आपके थ्रेटन्स को कमज़ोर बना देती है। इज योर इंडस्ट्री कॉन्ट्रैक्टिंग और चेंजिंग डायरेक्शन? क्या आपकी इंडस्ट्री सही डायरेक्शन में चलती जाती अचानक से दूसरे डायरेक्शन ले लेती है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट आपसे लेकर के फिर दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। इज देयर स्ट्रॉन्ग कंपटीशन ऑफ द टाइप्स ऑफ जॉब्स फॉर मेकिंग विच यू आर बेस्ट सुइटेड? क्या आपकी कोई भी कंपटीशन में आप अच्छे से मेहनत करते हो तरह तरह की जॉब के लिए और वो आपको बेस्ट नहीं लगता। व्हाट इज़ द बिगेस्ट एक्सटर्नल डेंजर टू योर गोल्स? क्या हमारे गोल को साधने के लिए क्या कोई ऐसी चीज़ है जो हमें कमज़ोर बना रही हो अंदर से, कि नहीं तू ये नहीं कर सकता, तू कुछ और कर ले। अगर बना रही है तो गाइस प्लीज़ उसे अवॉइड करो। अवॉइड करना ही हमारे लाइफ का सबसे अच्छा कारण है। एन एक्सटर्नल कंडीशन विच कुड डैमेज द स्कोप ऑफ फॉर अटेनिंग ऑब्जेक्टिव्स? हमारा जो कारण एक्सटर्नल कंडीशन होता है वो डैमेज कर देता है हमें अपने गोल को देखने से। गाइज, यदि हमने इस लेक्चर में बहुत कुछ पढ़ा है, स्वॉट का मतलब स्ट्रेंथ क्या, कैसे क्या करनी चाहिए, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेटन्स, हमें इससे एक सीख तो ज़रूर मिल जानी चाहिए आपको भी और मुझे भी, कि हमें कभी भी अपनी कमजोरी को कि दूसरों के सामने नहीं दिखानी चाहिए। हमेशा खुद के अंदर उसे दबा के रखें और कोशिश करें कि हम कमजोरी कम से कम खुद को ही फील कराएं, ताकि हम आगे बढ़े लाइफ में। आइए हम सबके बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेटन्स। स्ट्रेंथ में क्या होती है। थिंग्स यू आर गुड एट, हम किस किस चीज़ में सही। एक्सपीरियंस, हमारी नॉलेज। कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हम बोलते हैं यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। रिसोर्सेज, जियोग्राफिकल लोकेशन। कंपिटेंस, कैपेबिलिटीज, क्वालिटी, रेप्यूटेशन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑन प्रोडक्ट, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन,
स्ट्रेंथ आपको बेसिकली यही बता रहा होगा कि हमें इस चीज़ में हमें करने से, ताकि हमें मतलब कि कहीं पर भी जाने से डर ना लगे, हमें ये चीज़ करनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, एक्विजिशंस, डाइवर्सिटी द बिजनेस, टेक एडवांटेज ऑफ न्यू ट्रेंड्स, हमें हमेशा नए नए चीज़ों से अपडेट रहना चाहिए खुद को, ताकि हम कुछ नया करें। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इंटर न्यू मार्केट्स, रिड्यूस कॉस्ट्स, बी फास्टर बेटर ईजियर, मेक्स स्टाइलिश, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। गाइज मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहूँगा, आप जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते जाएगी आप हमेशा खुद को अपडेट करें, क्योंकि हम अब हमें अपने फ़ोन को भी हमेशा अपडेट करते ही रहना चाहिए। नहीं तो बाद में होता है ना, अगर हम रोज़ बेसिस पे अगर हम अपने फ़ोन को या फिर खुद को अपडेट करते हैं तो अच्छी बात होती है। अगर हम अचानक से अपडेट करते हैं तो हमें बाद में पता चलता है कि हमारे फ़ोन ने बहुत एमबी ले ली और हमारा आज का नेट ख़त्म हो गया। तो इस तरह से हम अगर डेली बेसिस पे अगर हम अपडेट करेंगे तो हम लाइफ में हमेशा आगे बढ़ेंगे। और कभी अचानक से भूले बैठ के अगर हम खुद को अपडेट करेंगे तो हमें बहुत रोना आएगा कि नहीं मैंने क्या कर दिया। फिर हम आते हैं वीकनेस में, हमें हमारे अंदर कौन कौन सी चीज़ है जिससे हमें इम्प्रूव करनी चाहिए। थिंग्स यू नीड टू इम्प्रूव, गैप इन स्किल्स नॉलेज, फाइनेंशियल इशूज, मार्केट अवेयरनेस एंड रेप्यूटेशंस, राइट पीपल डूइंग द राइट जॉब, पुअर लोकेशन, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट इशूज, स्टाफ मोटिवेशन एंड इन्वॉल्वमेंट। फिर हम आते हैं वीकनेस में, आपको पता चली गई होगी, थ्रेटन्स चेंज इन एनवायरनमेंट, लॉस ऑफ मेजर कस्टमर्स, रॉ मटेरियल एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट्स, स्ट्रॉन्ग competitions, competitors न्यू प्रोडक्ट्स एंड इनोवेशंस, चेंज इन टेक्नोलॉजी, फैशन सीजनेबिलिटी। फिटनेस से आपको ऐसा पता चला कि हमें जैसा जैसा ये रहना चाहिए सिचुएशन, उस टाइप से हमें काम करनी चाहिए। अगर सिचुएशन है अभी आम बेचने का तो आप आम बेचो, जब आएगा सिचुएशन की लीची बेचने का तो लीची बेचो। मतलब कि मतलब ऐसा है कि मतलब अभी सिचुएशन है ये, अगर ठंडे का मौसम है तो आप अभी हीटर बेचो, ये बेचो, वो बेचो, मतलब कि जो गर्म करे खुद को, स्वेटर बेचो। अगर फिर ठंडे गर्मी का मौसम आता है तो फिर आप उसमें एसी बेचो, कूलर बेचो। मतलब कि बात ये है यहाँ पर कि स्ट्रेंथ हमारी का मतलब वो होता है कि हमें अगर इस चीज़ से लगता है कि हमें कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है, तो हमें वो काम करनी चाहिए। वीकनेस हमें लगता है कि नहीं ये हमारी कमजोरी, तो हमें उसे छुपा कर नहीं चाहिए, वो चीज़ करना चाहिए लेकिन अकेले में, ताकि हमें कहीं पे जा कर के कुछ बोलने में या फिर कुछ करने में डर ना लगे। अपॉर्चुनिटी, अगर हमें लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम अगर ये करेंगे तो हमें ये सक्सेस मिलेगी, तो हमें करनी चाहिए। ये नहीं कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा तो हम उसे रोक ले। फिर थ्रेटेंस, हमें जैसा जैसा ये रहेगा हमें वैसे वैसे खुद को अपडेट करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो हम लाइफ में बहुत पीछे चले जाएंगे। स्वॉट, बेसिकली मैंने इसके मतलब भी लिखे हैं। स्वॉट में क्या क्या होती है, खुद को आइडेंटिफाई करते, स्ट्रेटेजी, मैट्रिक्स, इंटरनल ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स, इवेल्युएशन, प्लानिंग्स, प्रोजेक्ट्स, स्ट्रेंथ्स, प्रोसेस, हार्मफुल, वेंचर, थ्रेट, एक्सटर्नल, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, बिजनेस, मार्केटिंग, परफॉर्मेंस। गाइस इतने सारे वर्ड है जो कि स्वॉट में के अंदर बहुत ही सारे काम देते हैं हमें। फिर आते हैं एनालिसिस। स्वॉट का मैंने आपको मतलब समझा दिया। एनालिसिस, यू वी आर बॉर्न टू विन, हमने जन्म लिया है कुछ जीतने के लिए। बट टू बी अ विनर यू मस्ट प्लान टू विन, बट एक जीतने के लिए हमें कुछ प्लान बनाने होंगे, ताकि हम इस तरीके से करेंगे तो हम जीत जाएंगे। प्रिपेयर टू विन एंड एक्सपेक्ट टू विन, अगर हमें लाइफ में अगर हम जन्म लिए हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें कुछ जीतना है लाइफ में, हमें कुछ एक्स्ट्रा अलग से करना है। अगर हमें जीतना है तो हमें उसके लिए प्लान बनाने पड़ेंगे, इस तरह से करेंगे तो ऐसा होगा। हमें उसको तैयार करना होगा ऐसे, और हमें एक्सपेक्ट करना होगा कि नहीं हम जीत ही सकते हैं। ऐसा कहा है जिग जिगलर ने सक्सेस को लेकर के। फिर हम आते हैं एनालिसिस। एनालिसिस में क्या होती है, टू टेक बेटर डिसीजन, हमें हमेशा अच्छे डिसीजन लेने चाहिए। हमें हमेशा स्ट्रेंथ पे फोकस करना चाहिए, हमारी जो कमजोरी है उस पर हमें देखना चाहिए कि ये कमजोरी, अच्छा ठीक है ये कमजोरी है ना, हम इसे ठीक कर लेंगे। हमें अपने अपॉर्चुनिटीज़ को हमेशा उसको ढकना नहीं चाहिए, हमेशा खुले रखना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हाँ हमें ये अपॉर्चुनिटीज मिले थे और हम इसे यूज कर सकते हैं। हमें हमेशा अपने थ्रेट्स को मिनिमाइज करके रखना चाहिए, ताकि अगले अपडेट तक आने तक हमें पता चल सके कि हाँ ये अपडेट आई है, चलो हम इसे तुरंत अपडेट कर लेते हैं।
ताकि हमें लास्ट में जब अचानक से अपडेट करना पड़े तो ज़्यादा खुद को टाइम वेस्ट ना हो। टू टेक प्रोएक्टिव डिसीजन, हमेशा कोई भी डिसीजन ना जस्ट लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अच्छा ये काम है, अच्छा कोई ना मैं कल सोच करके बता दूंगा, परसों सोच करके बता दूंगा। नहीं यार, जो काम होता है जस्ट डिसीजन लो, ताकि आपको भी पता चले कि हाँ ये डिसीजन लेनी थी, मैंने लिया, ये हुआ रिजल्ट। कोई बात नहीं, आज गलत हो गया, कल तो सही होगा ना। आपको इसे लाइफ से एक्सपीरियंस तो लेने मिलेगा ना कि हमने ये करा, ये नहीं हुआ, वो करा, वो नहीं हुआ। यार हमेशा लाइफ में खुद को एक्सपीरियंस करनी चाहिए, ताकि हमें पता चले कि ये करने से ये सही होता है, ये करने से ये गलत होता है। फिर आते हैं व्हाट अनेक स्किल्स डू यू हैव, हमारे अंदर क्या यूनिक स्किल है। व्हाट डू यू बेटर फॉर देन एनीवन एल्स, ये तो वही बात हो गई स्वॉट की। व्हाट डू यू पीपल प्रेज यू, व्हाट अचीवमेंट आर यू प्राउड ऑफ, व्हाट वैल्यूज डू यू बिलीव इन। ये सब सारी बातें आपको मैंने स्वॉट के लिए यानी कि स्वॉट फॉर के एस स्ट्रेंथ के लिए बता रखा है मैंने। आप लोग को मैं एक बार रीड वापस से कर देता हूँ। What unique skills do you have? What do you do better than anyone else? What unique resources you can you access? What do people praise you? आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आपको लोग बढ़ावा देते हैं, आप ये करो वो करो। What achievement are you proud of? आपको कौन कौन से ऐसे अचीवमेंट मिले जिससे आप गर्व करते हो खुद पर कि हाँ मैं हूँ तो ही ये हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। What values do you believe in? आप कौन कौन से चीज़ पर आप बिलीव करते हो कि हाँ मैं ये करूँगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। SWOT. Innovation in every new device that is launched makes the product most sought after. ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि अगर लॉन्च होती है तो हमें प्रोडक्ट साउट यानी कि सेल करने में हमें दिक्कतें नहीं आती। वीकनेस, एप्पल प्रोडक्ट्स आर सोल्ड एट हायर प्राइस, द कस्टमर बेस इज लिमिटेड टू मिडिल एंड हाई इनकम ब्रैकेट्स। अपॉर्चुनिटीज, the rising demand for mobile phones will help in increased sales volumes. Appropriation of the appropriation of the innovation by local brands that copy the decision and look of the product of Apple. गाइस इसमें बेसिकली अपन ने बात करें एप्पल जैसे प्रोडक्ट की जो कि मोबाइल फ़ोन्स बनाती है और बहुत ही कॉस्टली होती है इसकी फ़ोन वगैरह, लेकिन हाँ ऐसा होता है, कॉस्टली है लेकिन बहुत ही किफ़ायती होती है, बहुत ही यूज़ में अच्छी आती है। इसलिए मैंने उसके एग्जांपल लिए हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, क्योंकि आज की ज़माना ऐसा है कि अगर हम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बातें करें तो लोग जल्दी समझते हैं, बाकी अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं करेंगे तो लोग जल्दी नहीं समझते हैं। होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू। दिस इज़ हर्षराज। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को भी लाइक कर देना, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि अगली अपडेट तक आपको पता चल सके। और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि जो भी स्टूडेंट्स या फिर जो भी दोस्त हमारे पढ़ना चाहते हों पीडीपी, क्योंकि वो बहुत पैसे बहुत लोग वेस्ट कर देते हैं पढ़ने के लिए बट सीख नहीं पाते हैं। होप सब्जी समझ पाएंगे। मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश करी है कि आपकी ये लेक्चर को इंटरेस्टिंग बनाऊं। थैंक यू।